कि न्यू ईयर में हैप्पी तो कुछ होता ही नहीं है, न्यू होता है लेकिन हैप्पी कुछ नहीं होता है। और जब नेक्स्ट ईयर आता है फिर होता है कि यार कुछ तो हुआ ही नहीं और मोटिवेशन एकदम डाउन चला जाता है। मिसिंग लिंक क्या है उस चीज़ की, ये भला होता क्यों है? तो एक बार ये ट्राई करके देखो, क्या पता आप यू फील हैप्पियर देन एवर बिफोर, यू फील ब्यूटीफुल देन एवर बिफोर एंड नाउ इट्स योर टर्न। हरे कृष्णा एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। बट हम ये सोच रहे होंगे कि न्यू ईयर में हैप्पी तो कुछ होता ही नहीं है, न्यू होता है लेकिन हैप्पी कुछ नहीं होता। तो एवरी ईयर हमें ऐसा लगता है लास्ट डेट पे ईयर के कि दिस ईयर इज गोइंग टू बी माई ईयर एंड न्यू ईयर न्यू मी, और ये रेजोल्यूशन लिया वो रेजोल्यूशन लिया, सब कुछ करते हैं। लेकिन थोड़ा टाइम बीत जाता है साल में और फिर हम डिमोटिवेटेड फील करने लगते कि अभी तो हुआ ही नहीं है कुछ, एक चीज भी फुलफिल नहीं हुई, मैं कैसे करूंगा, राइट? और फिर सोचते हैं कि नेक्स्ट ईयर ये होगा, और ये साइकिल कंटिन्यू होता जाता है होता जाता है होता जाता है। और इसलिए अभी तो हमने भी समझ लिया होगा कि रेजोल्यूशन पूरे तो होते ही नहीं है, राइट? तो हम में से काफी लोग ने ये रेजोल्यूशंस पे ही गिव अप कर लिया होगा। 31 दिसंबर मतलब नो रेजोल्यूशन लेने ही नहीं है ताकि कोई स्ट्रेस ही ना हो, राइट? नेक्स्ट ईयर के लिए बेसिकली होता क्या है कि ईयर एंड में हमारे में एकदम मोटिवेशन एकदम पीक पे होता है, इसलिए हम बहुत कुछ सोच लेते हैं कि मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, और कभी कभी हम अनरियलिस्टिक भी हो जाते हैं। और जब नेक्स्ट ईयर आता है फिर होता है कि यार कुछ तो हुआ ही नहीं और मोटिवेशन एकदम डाउन चला जाता है। तो एक मोटिवेशन जो कांस्टेंट होना चाहिए वो नहीं होता। तो इसका क्या रीजन है, मिसिंग लिंक क्या है उस चीज की, ये भला होता क्यों है? तो एक बहुत ही बड़ी चीज है जो हम मिस कर रहे हैं। तो एक तो ऐसा भी नहीं है कि हम एंजॉय करते ही नहीं, साल में एंजॉय भी बहुत करते हैं, और ऐसा भी नहीं कि मतलब एक भी हमारा जो रेजोल्यूशन है वो कंप्लीट होता ही नहीं है। एटलीस्ट एक दो तो हो ही जाते हैं थोड़े बहुत प्रपोर्शन में, बट एट द सेम टाइम हम एट द एंड बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं कि कुछ तो ऐसा है इस साल में जो मुझे पसंद नहीं आया मेरे बारे में और मुझे इम्प्रूव करना है। तो हमें ये एक चीज सबसे बड़ी समझनी है कि जो इस यूनिवर्स के जो क्रिएटर है कृष्णा हिमसेल्फ, वो खुद इस यूनिवर्स के बारे में क्या कहते हैं, दुखालयम अशाश्वतम। मतलब क्या, ये प्लेस है दुखालय, मतलब अगर हमें पुस्तक चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे, पुस्तकालय जाएंगे। तो वैसे ही अगर हमें दुख चाहिए तो हमें दुखालय जाना चाहिए। तो हम कहाँ पे हैं, हम दुखालय में हैं। तो दुखालय में हाउ कैन वी एक्सपेक्ट सुख? तो उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, पर वो है टेम्पररी। दुखालय है पर टेम्पररी है, इसलिए दुख सुख की साइकिल चलती रहती है। और इसके बीच में हम हमारा कंपोजर खो बैठते हैं, हम उसमें इक्वानिमिटी दिखा नहीं पाते, राइट? तो हमें एक कांस्टेंट मोटिवेशन चाहिए इस चीज के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक पॉइंट पे बहुत बढ़ गया और दूसरे पॉइंट पे एकदम नीचे हो गया, एकदम डाउन हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमें एक कांस्टेंट मोटिवेशन चाहिए, लेकिन उसके लिए भी हम जितना ट्राई करें वो कांस्टेंट मोटिवेशन हमें मिल ही नहीं पाता। वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम जो मोटिवेशन लेते हैं वो बाहर से लेते हैं, हमारा मोटिवेशन इंटरनल नहीं होता, अंदर से नहीं होता। अंदर से जब हम मोटिवेटेड होंगे तभी हम कोई कार्य अच्छे से कर पाएंगे, और वो अंदर से मोटिवेशन तब मिलेगा जब हम हमारे जो सोल है उसका ध्यान रखेंगे। हमारे सोल को उसके सोर्स, उसके क्रिएटर से कनेक्ट करना होगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे, जब तक हम हमारे जो एक्टिविटीज है उसको हम भगवान से अलाइन नहीं करेंगे, तब तक हमारे जितने भी एफर्मेशंस है, जितनी भी ट्रिक्स है, जितना भी हम मिरर में देख के बोल देंगे यू कैन डू इट, वो एक पॉइंट के बाद काम नहीं करेंगे। और इस साल तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 31 दिसंबर को एकादशी का दिन है, तो हम छोटा सा फास्ट कर सकते हैं उस दिन, भगवान को प्लीज कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ा चांस है कि हम बहुत ही अच्छा वाला, बहुत ही बड़ा वाला रेजोल्यूशन लेंगे जो हमें पूरे साल पक्का मोटिवेटेड रखेगा कि भगवान को इस बार हम भूलेंगे नहीं, हम थोड़ा सा टाइम भगवान को देंगे, एवरी डे हमारे लाइफ का थोड़ा सा टाइम भगवान को देंगे। और मेरे जो शिक्षा गुरु है वो बहुत एक सुंदर पॉइंट कहते हैं कि अगर हम एक चीज डिसाइड कर ले कि रोज मैं थोड़ा टाइम कृष्णा को दूंगा, और हम थोड़ा सा टाइम अगर कृष्णा को देंगे ना, तो वो मेक श्योर करेंगे कि वो हमें
ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे अपनी बाकी ड्यूटीज़ फॉलो करने के लिए। तो एक बार ट्राई करके तो देखो, एक बार ट्राई करके देखो भगवान को थोड़ा सा टाइम देने का, फिर हमारी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। तो एक बार ये ट्राई करके देखो, क्या पता आप यू फील हैप्पियर देन एवर बिफोर, यू फील ब्यूटिफुल देन एवर बिफोर, और आपके लिए ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो जाए लाइफ में, क्योंकि बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया है ऑलरेडी एंड नाउ इट्स योर टर्न। हरे कृष्णा, हैप्पी न्यू ईयर। होपफुली ये ईयर आपके लिए सच में हैप्पी हो।